देखो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, इसमें अंश और हर दे रखा है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़े तो यह 1/2 हो जाते हैं। तो भिन्न ज्ञात करना। अब भिन्न की संख्या में क्या होता है, पहले देखो माना अंश क्या है तुम्हारे पास, एक से, और हर हर क्या है तुम्हारे पास, y है। तो अब हमेशा इसने भिन्न पूछा है तो भिन्न हमेशा बटे के रूप में होता है। तो भिन्न क्या होगा, भिन्न है x के बटे में y। तो बड़ा देखिए इसको याद करने की ट्रिक भी समझिए आप कि अंश किसको बोलते हैं, हर किसको बोलते हैं। अ से बनता है आकाश, आकाश किधर होता है, ऊपर, तो ऊपर कौन आएगा, अंश। और ह से क्या बनता है, हल, ठीक है, तो हल किधर आता है, नीचे। तो अंश और हर जब भी कोई पूछेगा अंश ऊपर होता है नीचे होता है, अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है। तो अब आप प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार देखो प्रश्न बोल रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दे, यानी अंश कौन है अपने पास, x, तो x में कितना जोड़े, एक, और हर में से एक घटा दे, हर में से क्या घटाना, एक घटाना, तो अपना भिन्न किस रूप में बदलेगा, एक में बदल जाता है। यानी अपना आंसर क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो अब देखिए आप करिए क्रॉस गुणा, आप x प्लस का 1 बराबर y माइनस का 1। तो x प्लस का 1 बराबर y माइनस का 1 क्या है, समीकरण के रूप में बन गया, अभी नहीं बना। y को इस साइड लाओ तो माइनस का y, और 1 को उस साइड भेजो तो -1 और -1। तो x माइनस वाई बराबर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2। अब बनिए अपने समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 अपने बन चुकी है तो समीकरण 2 भी तो बनना चाहिए, तभी तो विलोपन विधि होगी। यदि हर में एक जोड़ दे, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार यदि हर में एक जोड़ दे, तो हर क्या अपने पास y है, अंश ऐसा ऐसा रहने दीजिए और y में एक प्लस कीजिए, तो यह 1/2 हो जाती हैं, 1/2। तो अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस जैसा अपने क्रॉस गुणा किया वैसा का वैसा क्रॉस गुणा यहां करो। 2x, 2 का गुणा किससे हुआ, x से, 2x हो गया। अब y प्लस 1 का गुणा किससे होगा, x से, तो y प्लस का 1 ऐसा से। तो अब 2x, y को इस साइड लाइए, माइनस का y बराबर 1। ये बना अपना समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 भी बन गया अपने पास और समीकरण नंबर 2 भी बन गया अपने पास। अब एक बात का ध्यान रखिए आप, यहां पर 2 दिख रहा है, यहां पर 1 दिख रहा है, पर यहां y y दिख रहा, यानी कि अपन को गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट अपन समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे तो भी अपना किसका मान आ जाएगा, x का। या समीकरण 2 में से किसको घटाएंगे, समीकरण नंबर 1 को घटाएंगे। चलो ठीक है, समीकरण 2 में से 1 को घटाओ। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है अपने पास, 2x, ये 2x माइनस का y, माइनस का y बराबर 1। अब समीकरण 1 क्या है आपके पास, ये रही, इसको घटाओ, x माइनस का y बराबर माइनस का 2, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, ये y से y कट गया पूरा। अब अपने पास क्या बचा, 2x माइनस का x, 2x में से x, एक x गया, कितना बचा, x, बड़ी संख्या प्लस की इसलिए यहां पर क्या आ गया, प्लस का, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो यहां आ रहा 3, x का मान आ रहा अपने पास 3, कितना आया, 3। अब x का मान आ चुका है तो अब y का मान भी तो चाहिए अपन को भिन्न बताने के लिए, x अपॉन y। तो x का मान रखो समीकरण नंबर 1 में रखो, x का मान समीकरण 1 में रखने
पर। अब समीकरण एक क्या दिख रहा है आपको, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, तो x माइनस का y बराबर माइनस का 2, तो जहां आपको x दिख रहा है वहां रखो 3, तो y बराबर क्या आएगा, ये 3 उस साइड का क्या बन जाएगा, माइनस का, माइनस वाई बराबर माइनस माइनस प्लस, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर क्या बचा अपने पास 5। तो यहां पर x का मान भी आ गया और y का मान भी ये दिख रहा, तो भिन्न क्या था अपने पास, अतः भिन्न x बटा y था ना, तो x की जगह क्या रखना 3, तो ये रखो 3, तो भिन्न बराबर आएगा 3/5, यही अपना आंसर है। प्रश्नावली है 3.4 का दूसरे का दूसरा देखिए, मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ एक बार। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ठीक है। तो माना क्वेश्चन नंबर है दूसरे का सेकंड, 5 वर्ष पूर्व, तो बेटा पहले तो नूरी और सोनू की आयु लिखो, माना नूरी की आयु x वर्ष है, ठीक है। अब नूरी की आयु अपन ने क्या मान ली, x वर्ष मान ली, तो सोनू क्या मानेंगे, सोनू की आयु बराबर y वर्ष है। नूरी और सोनू की आयु मान लिया x वर्ष और y वर्ष। अब प्रश्न बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, यानी कि समझ जाइए कि जो वर्तमान आयु है उसमें से क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु भी 5 साल माइनस होगी और नूरी की आयु में से भी 5 माइनस होगा, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर होगा x माइनस 5, ठीक है। अब नूरी की आयु 5 वर्ष माइनस हुई तो सोनू की आयु भी तो 5 वर्ष माइनस होगी, ये होगी सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर क्या होगा y माइनस 5, ठीक है। ये वर्ष, ठीक है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। नूरी की आयु, अब नूरी की आयु कौन सी अपने पास, x माइनस 5 प्रश्नानुसार। x माइनस 5 जो है बराबर किसकी आयु, नूरी की आयु। नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की, सोनू की आयु क्या है अपने पास, सोनू की आयु की 3 गुनी, तो 3 गुना है किसकी, सोनू की आयु की, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, x माइनस 5 बराबर 3 से इंटू करो 3y, 3 का इंटू इससे करो 15 बराबर x, 3y को इस साइड लाइए और 5 को उस साइड ले जाइए, प्लस का 5। अब जैसे 5 उस साइड गया तो प्लस का हो गया, तो x माइनस 3y बराबर प्लस माइनस या प्लस माइनस माइनस होता है। 15 में से 5 गए, कितने बचे, माइनस का 10। इसको तो समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब प्रश्न अगली कंडीशन क्या बोला, 10 वर्ष पश्चात। अब जो वर्तमान आयु है वो 1 से उससे 10 वर्ष पश्चात की पूछा, पूर्व की पूछे तो घटाना और पश्चात या बाद की पूछे तो उसमें प्लस करना रहता है। तो अब 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, नूरी की आयु, नूरी की आयु। अब 10 वर्ष बाद की बोल रहा है या पश्चात की बोल रहा है, इसमें पश्चात लिखा हुआ है तो मतलब बाद है। तो अभी जो वर्तमान आयु 1 से, तो उसमें से बाद की जब पूछे तो उसमें प्लस होता हमेशा, तो 1 से प्लस का 10 वर्ष। और सोनू की आयु भी तो प्लस होगी, सोनू की आयु बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस का 10 वर्ष। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी। वापिस वही कर रहे हैं, नूरी की आयु किसकी, नूरी की, तो x प्लस
प्रश्नानुसार बराबर कितना गुना बता रहा है, 2 गुनी हो जाएगी y प्लस का 10। तो अब 1 से प्लस का 10 बराबर 2 का इंटू इससे करो 2y प्लस का 20। तो 1 से प्लस का 10, अब y को अपन इस साइड लेके आओ तो 2y हो जाएगा माइनस का, 10 को उस साइड ले जाओ तो 1 से माइनस 2y बराबर होगा 10। ठीक है, ये बन रही है अपनी समीकरण नंबर 2। अब अपने पास समीकरण नंबर 1 भी है और समीकरण नंबर 2 भी है। समीकरण 1 है अपने पास x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, और समीकरण 2 है x माइनस का 2y बराबर 10। तो अब इसको सोल्व करो। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए आप। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने, अब समीकरण 1 क्या दिख रही है आपको, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10। ठीक है, x ये x लिख दिया, 3y ये 3y बराबर माइनस का 10। अब इस समीकरण में से किसको घटाएंगे, समीकरण नंबर 2 को। समीकरण 2 क्या अपने पास, x माइनस का 2y ये माइनस का 2y बराबर प्लस का 10। अब इसको घटाओ, माइनस 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 प्लस माइनस पूरा कट गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक से x कट गया अपने पास। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का y बराबर, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस का 20 आ गया, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना है 20। तो अब जो y किसकी उम्र मानी थी हमने, किसकी आयु, ये आयु थी अपने पास सोनू की आयु। सोनू की आयु क्या मानी थी y, तो y बराबर कितना आ गया 20। तो सोनू की आयु अपने पास आ गई 20 वर्ष। अब नूरी की आयु, नूरी की आयु निकालना, तो ये y का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखो। समीकरण 1 में y का मान रखने पर एक से ऐसे -3, अब जो y तुमको दिख रहा है इस y की जगह रखो 20 बराबर माइनस का 10। तो x करो इंटू माइनस का 60 बराबर माइनस का 10। तो x बराबर क्या आएगा, माइनस का 10 ऐसे ऐसे 60 को इस साइड जाएगा तो प्लस का 60। तो x बराबर आएगा प्लस माइनस माइनस तो 50। तो x किसकी आयु माना था, x से माना था नूरी की आयु, तो नूरी की आयु क्या हो गई, अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष, क्योंकि x बराबर कितना 50 है, ये x माना था अपन ने, तो x बराबर 50 वर्ष आ गया। अब किसकी आयु, सोनू की आयु, तो सोनू की आयु बराबर क्या होगा, सोनू की आयु y माना था, यह y रहा, तो y बराबर कितना रहा 20 रहा, तो ये 20 वर्ष, यही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9। अब 2 अंकों की संख्या बनेगी, उसमें इकाई का अंक भी आएगा और दहाई का अंक भी आएगा। अगर इन दोनों को अगर प्लस करो तो कितना होना चाहिए, 9 आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें संख्या को मानना, अपन को माना इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है, x मान लिया, x है, और दहाई का अंक क्या मानेंगे, बराबर y है, ये माना आपने। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9। ठीक है, और इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना होगा। ठीक है, वह संख्या ज्ञात करना। तो अब इकाई दहाई की अंक संख्या कब बनेगी,
जब किसी भी संख्या में 10 का इंटू करें, जैसे 1 का इंटू करें 10 में तो कितना 10, ये दहाई बन गई, इकाई का अंक कितना हो गया 0 और दहाई का अंक 1 हो रहा। तो ऐसे ही अब अपन ने दहाई का अंक में किसका इंटू करेंगे, मतलब एक दहाई का अंक माना कितना y, तो y में अब संख्या जो बनेगी वो देखो वास्तविक संख्या। दहाई का अंक क्या माना y, तो y में 10 का इंटू करो प्लस का x, ठीक है। अब पहली कंडीशन, एक कंडीशन तो अपने पास ये बन गई। अब क्या बोल रहा प्रश्न कि इकाई का अंक और दो अंकों की संख्या का अंकों का योग, तो इस x और y को प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए प्रश्नानुसार। x प्लस y बराबर 9, ये तो समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण 1 बन गई अपने पास। अब बोल रहा प्रश्न कि इस संख्या का 9 गुना, अब जो संख्या अपने पास है ये संख्या, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, तो 10y प्लस का x, इसका 9 गुना बराबर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब इनको x और y को पलटेंगे, क्योंकि इसको पलटने की बोला तो पलटिए आप। यहाँ पर 10x और प्लस का y कितना गुना होना चाहिए, 2 गुना, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करो आगे, बराबर इसका इंटू इसमें करो, तो 90y प्लस का 9x बराबर इससे इंटू करो 20x और इससे करो प्लस का 2y बराबर। अब y को एक साइड लिखिए और x को एक साइड पर लिखिए, तो x को मैं इस साइड लिख दूँ, इस साइड नहीं लिखना है, उसको इधर भगाओ, 90y और माइनस का 2y बराबर 20x, 9 इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का 9x। तो अब यहाँ पर 90 में से 2 गया तो 88 बचे अपने पास y, और 20x में से 9x गया तो 11x बचा। अब यहाँ पर कुछ कट रहा है, देखो 88 और y बराबर 11x, ये 11 से कट जाएगा, 11 × 88, तो 8y बराबर x, यानी अपने पास x का मान आ चुका है। x का मान क्या है अपने पास 8y, कितना 8y, ये x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x की जगह क्या रखेंगे 8y रखेंगे, तो 8y रखो यहाँ पर x की जगह पर, 8y प्लस का y बराबर 9 हो गया, ठीक है। तो 8 और 1 कितना हो गया 9y बराबर 9, तो y बराबर कितना आ जाएगा 9/9, कटने पे कितना 1 आया, तो y का मान कितना आया 1, यानी कि अपना जो दहाई का अंक आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। दहाई का अंक क्या आएगा 1 आना चाहिए, आएगा अपने पास। अब ये y का मान 1 आया, तो y का मान उठा किस में रखो, इसमें रखो, ठीक है। इसका नाम भी दे दीजिए आप समीकरण नंबर 2, ताकि अच्छा रहेगा। यहाँ पर रखो मान, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। अब समीकरण सेकंड क्या अपने पास 8y बराबर x, तो y की जगह क्या रखेंगे 1, तो 8 प्लस का प्लस कुछ नहीं बराबर 1 से, तो 1 से बराबर कितना आया 8। तो अब देखना 1 से बराबर क्या माना था, इकाई का अंक माना था x, ठीक है। तो ये इकाई का अंक लिख दिया अपन ने, क्या है 8, ये इकाई, ठीक है। अब दहाई इकाई के बाद आती तो दहाई का अंक क्या माना था y की जगह क्या रखेंगे 1, ये हो गया दहाई का अंक, ठीक है। तो अब अतः संख्या क्या आई अपने पास, देखो अतः संख्या आई जो अपने पास बराबर 18 है। अब प्रश्न के हिसाब से भी देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए एक बार, संख्या क्या है अपने पास 18,
दोनों को प्लस करने पर 9 आना चाहिए। तो देखो रफ कार्य में यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, यह है रफ कार्य। दोनों को प्लस करो, 1 और 8 को कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है प्रश्न के मतलब यानी कि संख्या का 9 गुना, पलटने के बाद 9 गुना कितना होना चाहिए, इसका उल्टा होना चाहिए। ये देखो 9 में अगर 9 का इंटू करोगे तो 9 में 81 आ गया। तो अगर इसको संख्या और पलट दिया तो कितना आएगा, 81 आ रहा कि नहीं आ रहा, 81। अतः संख्या अपने पास क्या आई, 18 है। ये अपना आंसर आ गया, उत्तर। दूसरे का चौथा देखिए आप, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना को 2000 रुपये की ज़रूरत थी, वो बैंक में गई। उसने खंचान जी से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसने बोला कि मुझे तो 50 रुपये चाहिए, 50 रुपये के नोट चाहिए और 100 रुपये के नोट ही चाहिए, मुझे 2000 रुपये का नोट, एक नोट नहीं चाहिए। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब मीना ने मतलब 50 रुपये के नोट ले रहे हो, 100 रुपये के नोट ले रहे, मतलब अगर 100 के भी ले तो 20 नोट तो बन ही रहे। ठीक है, तो अब उसने 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। यह है अपना प्रश्न। तो अब लिखो, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या मान ली, x, कुछ तो मानना पड़ेगा ना, और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितने मान ली, y मान ली। नोटों की संख्या तो आपने मान ली कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी, x है, और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी, y है। अब ये बोल रहा है कि कुल नोट कितने, 25 नोट बोल रहा है। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार नोटों x प्लस y बराबर कितना आ रहा, कुल उसने 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट, ये 25 नोट। तो इसको तो समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब कुल पैसे भी तो बनना चाहिए ना, 2000 रुपये। ठीक है, तो क्या करेंगे, कुल पैसे कितने अपने पास, 2000 रुपये। कितने, 2000 रुपये। 2000 रुपये निकाले तो अब 50 रुपये नोटों से है कितनी, एक से, तो 50x प्लस 100y। ये भी प्रश्न के फर्स्ट स्टेप ये हो गए अपने पास, और सेकंड स्टेप ये हो गई। ठीक है, तो अब अपने पास 200 नहीं 2000 लिखिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब नोटों की संख्या निकालना, कितने नोट मिले उसको, तो x प्लस वाई बराबर 25 है, और 50x प्लस 100y बराबर कितना, 2000। इसको तो समीकरण नंबर सेकंड, समीकरण 1 होगा। इसमें समीकरण नंबर 2 में कॉमन निकल रहा है, पहले कॉमन निकालिए आप। 50x में से 50 बाहर आ गए, बचा कितना, x। यहाँ पर 2y बचा बराबर 2000। x से x को काट दिया। अब x प्लस 2y बराबर 200 बटे में 5, 5 चौक 20, 40 आ रहा। तो x प्लस 2y बराबर कितना आया, 40। ठीक है, इसको दो समीकरण नंबर 2, इसको मत दो। ठीक है, ये समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण 1 व 2 से या तो विलोपन विधि से सॉल्व करो या फिर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो। तो मैं करूँगा समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर। बेटा गुणा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है अपन को। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट समीकरण में दे रखा है, यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 दे रखा है। ठीक है, तो अब समीकरण 1 क्या अपने पास, x प्लस का y बराबर 2y, 25। ठीक है, और x प्लस का 2y बराबर कितना है, 40। ये रहा 40 अपने पास। करो माइनस, कट गया। अब माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का y बराबर, अगर 25 प्लस माइनस माइनस 40 में से 25 गए, कितने बचे अपने पास, 15 बच रहे हैं। कहाँ माइनस का, माइनस से माइनस कट गया। y बराबर कितना बचा, 15। यानी कि y बराबर 15 आया है, तो 100 रुपये की नोटों की संख्या अपने पास कितनी होगी, 15 होगी। तो अब y का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है अपने पास, x प्लस का y बराबर कितना है, 25। तो
y का मान कितना है? 15 दिख रहा है, ये 15 सही लिख दीजिए आप। 1 मिनट, कहाँ रहा ये समीकरण? एक रीत है, 1 से प्लस का 15 बराबर 25। तो 1 से बराबर कितना होगा? 25 माइनस का 15। तो 1 से बराबर 25 में से 15 के कितने बचे? 10, ये 10। तो अब यहाँ पर देखो कुल नोटों की संख्या कितनी हुई? प्रश्न क्या पूछ रहा है अपने से? प्रश्न पूछ रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या नहीं सॉरी 100 रुपये नोटों की संख्या कितनी और 50 रुपये नोटों की संख्या कितनी, ये पूछ रहा है अपन से प्रश्न। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या अपन ने क्या माना था? y माना था। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या है अपने पास 15 और 50 रुपये के नोटों की संख्या होगी 10। तो देखो 100 रुपये के कितने नोट? 15, तो 1500 रुपये बन रहे हैं, और 50 रुपये कितने? 10, मतलब 500, 2000 रुपये बन रहे हैं अपने पास। यही अपने आंसर आ गए। 100 रुपये की नोटों की संख्या है अपने पास 15 और 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी हो गई? 10। सवाल अपना पूरा खत्म हो चुका अब यहाँ पर अब, ठीक है।